कल जब हम गए थे ना वोटिंग करने के लिए, तो हम अपनी स्लिप लेके गए थे। स्लिप यानी घर का एड्रेस का स्लिप। हम आईडी प्रूफ लेके गए थे, साथ साथ में घर का एड्रेस का स्लिप। और वो घर का एड्रेस का स्लिप हमको इलेक्शन कमीशन देके जाता है आफ्टर वेरीफाइंग कि ये घर में यही लोग रहते हैं। अदरवाइज जिस प्रकार से नकली आधार कार्ड्स बन रहे हैं, रोहिंग्यानाज को दिए जा रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स को दिए जा रहे हैं, कोई भी आधार कार्ड लेके वो वोटिंग बूथ पे पहुंच सकता है और वोट कर सकता है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आपका आधार कार्ड आपने किस तरीके से बनाया है हमें पता नहीं, बट अच्छी बात है आपने अपना आधार कार्ड बनाया, आपने अपना आधार कार्ड बनाया। आधार कार्ड में आपका एड्रेस है नहीं है, कहाँ का एड्रेस है हमें पता नहीं। बिकॉज मैंने तो सुना है कि कुछ एम्प्लॉयर्स अपना एड्रेस दे देते हैं इमिग्रेंट वर्कर्स को उनका आधार कार्ड बनाने के लिए, और वो इमिग्रेंट वर्कर्स का एड्रेस कहीं और का होता है। आधार कार्ड तो खाली रिकग्नाइज करने के लिए है, बायोमेट्रिक। मगर बायोमेट्रिक रिकग्निशन से ये तो साबित नहीं होता ना कि सामने वाला इंसान भारतीय नागरिक है कि नहीं है। उसका पासपोर्ट में ऑब्वियसली साबित हो जाएगा अगर उसके पास भारतीय पासपोर्ट है, मगर आधार कार्ड से तो साबित नहीं हो पाएगा कि वो इंसान भारतीय नागरिक है कि नहीं है, इफ़ दे हैव टेकन द आधार कार्ड इलीगली, जो इंडिया में बहुत पॉसिबल है। क्योंकि आपको पता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर कैसे आधार कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं रोहिंग्यानाज को। सो मेरा आग्रह है उन दिग्गज इंटेलेक्चुअल सेलिब्रिटीज़ को जो आधार कार्ड लेके वोटिंग बूथ पे पहुंच गए और ड्रामा करने लगे कि भैया हमको वोट नहीं करने दे रहे। मैडम, आप अपना एड्रेस अगर चेंज करती हैं तो उस एड्रेस को अपडेट करिए इलेक्शन कमीशन के प्रोफाइलिंग में, वहाँ पे एप्लीकेशन दीजिए और फिर वो एड्रेस प्रूफ के स्लिप के साथ जाइए आप अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर वोटिंग करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही इलेक्शन कमीशन और पूरे भारत सरकार के ऊपर आरोप मत लगाइए कि वोटिंग प्रोसेस अनऑर्गेनाइज्ड और अनप्रोफेशनल है। ठीक है, दिस इज फॉर बिकॉज आप लोग इलीगली रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर बीएमसी तोड़ती है तो आप लोग बोलेंगे कि आपको टारगेट किया जा रहा है बिकॉज आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं। देखिए, मैंने रोड के ऊपर मेरा फूड बिजनेस स्टार्ट किया है, मुझे पता है स्टॉल सारे इलीगल है, मगर अभी वो क्यों रोड के ऊपर है मुझे नहीं पता। यहाँ की वर्सोवा की शाखा का क्या डील है मुझे नहीं पता, ना मुझे घुसना है। ठीक है, मैंने तो एक्सपीरियंस किया और मैंने समझ लिया कि कितना इलीगल काम होता है रोड के ऊपर। आप तो हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी है ना, अपने आप को एटलीस्ट वो दर्जा तो आप देते हैं कि आप सेलिब्रिटी हैं, इसलिए आप हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी हैं तो देश के कानून को समझिए। क्योंकि अभी ये मेरा टेरेस है, ये टेरेस के ऊपर मैं अभी कंस्ट्रक्शन कर दूं तो मैं सिर्फ टेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन कर सकती हूँ बारिश से अपने आप को बचाने के लिए, या अपने पौधों को या अपने कपड़ों को बचाने के लिए। अगर उनको परमानेंट कंस्ट्रक्शन करना है तो मुझे लीगली करना पड़ेगा, वरना बीएमसी आके तोड़ देगा, है ना। और मेरे हस्बैंड तो आपको पता है इतने कनेक्शंस रखने के बाद भी यू नो ऐसा नहीं करते। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये फ्लोर का तो अभी तक ओसी भी नहीं है, बारिश अभी बहुत ज़ोर से आने वाली है, पूरा का पूरा मेरा टेरेस बारिश से भर जाएगा। बल्कि मैं इतने सालों से इस फ्लैट में रह रही हूँ मगर मैंने इसकी अभी तक परमानेंट कवरिंग नहीं करी। टेम्प्रेरी कवरिंग अभी मैं करने वाली हूँ बिकॉज आई थिंक आई नीड टू डू दैट बारिश से बचने के लिए। और वो एक क्लॉज मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है, घर के कॉन्ट्रैक्ट में, जो क्लॉज को मैंने पढ़ लिया है। तो अब जब मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लिया है, मैं यहाँ पे टेम्प्रेरी कवरिंग करने वाली हूँ बारिश के लिए। बट मैं खाली बता रही हूँ सभी लोगों को, पढ़े लिखे सेलिब्रिटीज़ को जो अलग अलग कम्युनिटी से है, मेजॉरिटी कम्युनिटी से नहीं है। समझदार को इशारा काफ़ी है। प्लीज़ फॉलो द रूल्स, यू आर सपोज टू बी अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन। आधार कार्ड लेके आप कहीं भी जाके वोटिंग नहीं कर सकते जब तक आपके पास आपके घर का एड्रेस प्रूफ स्लिप नहीं है। एंड रही बात मेरे हस्बैंड की, मेरे हस्बैंड के साथ मैं CWC स्कूल गई, चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल। तो अभी मेरे हस्बैंड को बोलूँगी वो स्कूल के प्रिंसिपल से बात करें। ये बेबी संग्राम जी, आपको है ना CWC के प्रिंसिपल से बात करनी है। ओके, चिल्ड्रन वेलफेयर क्या है, चिल्ड्रन वेलफेयर कुछ है, CWC पता नहीं। उनका प्रिंसिपल कौन है? अजय कौल जी। अब बात करिए। अच्छा, वो भी कॉल है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, दिस कॉल कम्युनिटी इज कमिंग इनटू आवर लाइव्स। प्लीज आप बात कर लीजिएगा, थैंक यू। हेलो। हाँ बेबी, ये जो भी काम करने वाले हैं नहीं, इनसे बहुत प्यार से पूछ लिया करो।
मैंने बहुत प्यार से ट्रीट किया, मैंने कुछ भी नहीं बोला। वो बोल रही है कि वो बर्तन है ना चौकड़ी में नहीं धोएगी, वो बेसन में धोएगी। तो मैंने सुन तो उसने मुझे बताया वो बैठ के इसके पमकता है, वो खड़ी हो तो नहीं संग्राम, वो पोता थोड़ा पैर से मारती है, बैठ के मारती है ना। हाँ, तो उसने बोला कि भैया मैं बर्तन है ना जो सिस्टम है, मैं खड़े हुए धो सकती हूँ, मैं हाँ, दीदी से बात करूंगा। मैंने कुछ भी नहीं बोला, वो आधा काम छोड़ के चली गई है, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है। पूरी कैमरा की रिकॉर्डिंग है, मेरे पे गलत इल्जाम मत लगाना। क्या उसने ये बोला कि दीदी चिल्ला रही है तो मैं कैमरा की फुटेज आपको भेज देती हूँ? ना उसने क्या है, बेसन में है ना कचरा ये लोग डाल देते हैं ना, तो सोसाइटी की जो लाइनेज है ना वो जैम हो जाती है। तो जो बर्तन होते हैं, ज्यादा बर्तन होते हैं या नॉर्मल बर्तन भी होते हैं, सब चौकड़ी में धुले जाते हैं। कपड़े अगर हाथ से धोने होते हैं चौकड़ी में धुले जाते हैं, क्योंकि ड्रेनेज है। आप बिल्डिंग में पेमेंट कर रहे हैं अभी ये ऊपर के रिपेयर के लिए, आपकी पाइप्स के अंदर ये बाइयां सारा खाना डाल देती है और पूरी पाइप्स जैम हो जाती है। तो कोई भी नहीं, सुनो, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपकी एरिया नहीं है, चाहे अहमदाबाद का घर हो या आपका गांव में हो, चौकड़ी बनाई जाती है बर्तन धोने के लिए। आपको पता नहीं है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि चौकड़ी का ड्रेनेज अलग होता है, बेसन का ड्रेनेज अलग होता है। जैसे कुकिंग हम घर में करेंगे और बल्क कुकिंग हम एक क्लाउड किचन में करेंगे, वो अलग अलग होता है ना, बर्तन अलग होते हैं। तो वो आधा काम छोड़ के चली गई है ये बोल के कि मैं चौकड़ी में बर्तन नहीं धोऊंगी। तो मैंने बोला ओके ठीक है, और मैंने तो कुछ भी बात नहीं करी, पूरी कैमरा फुटेज है और वो मैं कैमरा फुटेज आपको दे सकती हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तो वो पोता तो बैठ के ही मारा ना उसने, वो पोता मारने की भी पूरी फुटेज है मेरे पास। और चौकड़ी में भी बोलती है कि वो बैठ के नहीं बर्तन धोएगी, खड़े होके धोएगी। तो बिल्डिंग की ही लाइन खराब होगी ना, अब आप बिल्डिंग की लाइन खराब होगी ना, ड्रेनेज खराब होगी। I have no idea why Adani is cutting the electricity in Yari Road, Versova. The building that I live in, they have a generator, so we are having electricity. But this is really really sad. Adani, what's wrong with you? एक इंसान लिफ्ट में फंस गया. Why are you cutting electricity? Huh? What's the deal? Not good, no? It's really hot, and you cut the electricity like this way. It's really really wrong. And to all the people in Pearl Heights, I presume you're not happy with the security, but आप लोग ही बैठ के ये security का इस्तेमाल करते हैं दूध लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए, कपड़े प्रेस करने के लिए। तो don't call these people low level security, ठीक है? आप वैसे 10,000 रुपये ले रहे हैं, आप वैसे भी 10,000 रुपये ले रहे हैं, वो 10,000 रुपये से पहले बेसिक चीज़ों की फंक्शनिंग ठीक करिए। आपको दिक्कत हो रही है कि माई गेट एप्लीकेशन का ये वॉचमैन सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे, विच इज़ राइट, बिकॉज यू वांट माई गेट टू बी यूज्ड बाय देम। बट आपको समझना चाहिए कि इतने सालों से आपने जो पैसा हमसे लिया, वो पैसे का आपने क्या किया जिसकी वजह से आज तक हमारी बिल्डिंग का कोई रेनोवेशन का काम नहीं हुआ, कोई पेंटिंग का काम नहीं हुआ, ठीक है? एनीवेज, अभी आप ये कर रहे हैं, रेन्स आने वाले हैं, तो आप ये ऊपर का छत का काम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड। ये दूसरी बात है कि सेक्रेटरी साहब भूल जाते हैं कि हम 17 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे थे, जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू अवॉइड आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस लाउड नॉइज़, बट यू मेड श्योर दैट वी वर सब्जेक्टेड टू द लाउड नॉइज़। एनीवेज, ये लाउड नॉइज़ वाला ड्रामा तो ख़त्म हो गया है। काइंडली फिनिश योर वर्क ऑन द टेरेस। But I just want to tell you all that ये जो 10,000 bucks you're taking as maintenance now, it is not under the renovation header. It has become a maintenance header. Just like GST is a header, maintenance is a header, renovation is a header. Both of them are separate headers, but you are taking extra money in maintenance, and from that maintenance money you are doing this renovation work. Okay, so lovely, because maybe in your bylaws you must have not put a header to take money under renovation. See, I know all these bylaws now. I can go and remove your original bylaw from the registrar's office, like I did for my father in Sundarban Society, but right now I'm not interested, nor am I having any inclination to change all of you, because I know what a bunch of intellectual people you are. So kindly don't hit watchmen if they are not listening to you, because I saw somebody hitting a watchman. So don't get physical with another human being if that human being is working for you, is an employee. Just giving kind advice to everybody, because a lot of people want to portray me as aggressive, and I am not the one. Men getting aggressive with men is the normal thing that happens to society, but men in the society don't get aggressive with men watchmen. Yeah, thank you, because you can't beat women, so you want to beat men, don't do that. So you want to beat men watchmen, don't do that.
एंड अदानी प्लीज़ पुल अप योर सॉक्स, आपकी लाइटें बहुत कट रही है आजकल। हाँ क्यों, फेज़ 5 इलेक्शन हो गया, उसका मतलब ये तो नहीं ना कि इलेक्ट्रिसिटी कटने लगे, है ना? ऐसा नहीं हो सकता ना मोदी सरकार में फिर से।